बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स ग्रेड 6 एक्सरसाइज 6B, इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ टू कारपेंटर्स मेक अ टेबल इन 3 days, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल। यानी अगर 2 कारपेंटर 3 days में एक टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 की बजाय अगर 3 कारपेंटर्स उसको बनाएंगे तो फिर वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो जाहिर है जब टू कारपेंटर्स की जगह 3 कारपेंटर्स लग जाएंगे तो वो पहले से तो कम दिनों में ही बना लेंगे, लेकिन हमने पूरा बताना है कि कितने दिन लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम टू मेथड्स यूज़ करके हम कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है यूनिटरी मेथड और एक प्रोपोर्शन मेथड। आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है प्रोपोर्शन मेथड। तो प्रोपोर्शन मेथड से क्वेश्चन इस तरह के किस तरह इजी हो जाते हैं, ये आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा होगा वहाँ से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल, कि कितने दिन लग जाएंगे उनको उस टेबल को कंप्लीट होते हुए। तो कितने दिन लग जाएंगे, ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। हम इसको लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि वो कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको कि लेट द रिक्वायर्ड डेज, लेट द रिक्वायर्ड डेज। तो लेट द रिक्वायर्ड डेज यानी कितने डेज लग जाएंगे, तो इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा पहला हेडिंग होगा। जो हमने ये हाउ मैनी जो है यहाँ से हाउ मैनी डेज, यहाँ से हमें पता लगेगा कि इसको हमने लेट करना है। ये हमने लेट कर लिया। अब जिसको लेट कर लिया इसको हेडिंग बना लेंगे, पहला हेडिंग बना लेंगे, यानी डेज रिक्वायर्ड द डेज। लेट द रिक्वायर्ड डेज, सिर्फ हम डेज लिख लेंगे, नंबर ऑफ डेज भी नहीं, सिर्फ डेज। तो हम यहाँ लिख लेंगे डेज। और नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, कारपेंटर। कारपेंटर है एक हेडिंग है और एक हेडिंग है डेज। तो दूसरा हम लिख लेते हैं कारपेंटर। कारपेंटर लिख लिया और यहाँ डेज लिख लिया। अब इनके नीचे जितने जितने वो है उस तरह से हम लिख लेते हैं कि किस तरह कितने डेज लगाएंगे। अब 2 कारपेंटर्स हैं तो ये हम कारपेंटर के नीचे 2 लिख लिया। और डेज कितने लगा रहे हैं, ये 3 डेज, तो डेज के नीचे 3 लगा लिया। 2 कारपेंटर्स 3 डेज में उसको कंप्लीट करते हैं। अब डेज हमने ये एक्स सपोज किया हुआ है, तो डेज के नीचे अब आगे हम लिख लेंगे एक्स। और फिर उसके बाद कारपेंटर अब कितने, 3। पहले कितने थे, 2 और 3 डेज लगाते थे। अब कारपेंटर्स हैं 3, तो कारपेंटर्स के नीचे हम लिख लेंगे 3। तो इतनी स्टेटमेंट पहले लिख लें तो बिल्कुल आगे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। दोबारा ज़रा देखिए कि पहले जो उन्होंने पूछा हमसे उसको हमने लेट किया। जिसको लेट किया पहले वो हेडिंग लिखा डेज और दूसरा लिखा कारपेंटर। और ये था 2 कारपेंटर्स, यहाँ लिखा 2 कारपेंटर्स कितने डेज लगाते हैं, ये 3 डेज लगाते हैं, हमने लिख दिया 3 डेज। फिर 3 कारपेंटर्स, कारपेंटर्स के नीचे 3 लिखा और कितने डेज लगाते हैं, एक्स, ये हमने लेट किया। अब इसमें जो असल मेथड है वो आपने समझना है और ये खुद गौर करना होता है हर क्वेश्चन में। कैसे कि ये ऐसे उस तरफ को सोचना होता है जिधर एक्स लिखा है हमने, उस साइड को। अब हम इधर से शुरू करेंगे और ये लिखेंगे कम है या ज़्यादा है। ऊपर क्या है 2 और नीचे उसके क्या 3 ज़्यादा है, 2 से 3 बड़ा नंबर है। तो हम कहेंगे कि इफ़ कारपेंटर्स आर मोर, यानी ज़्यादा है, पहले 2 थे अब 3 है। इफ़ कारपेंटर्स आर मोर, अगर ज़्यादा कारपेंटर लग गए हैं, फिर आगे सोचना है कि फिर वो थोड़े दिन लगाएंगे या ज़्यादा दिन लगाएंगे। जब कारपेंटर ज़्यादा लग गए हैं उसको बनाने में, तो क्या वो पहले से थोड़े दिन लगाएंगे या ज़्यादा दिन लगाएंगे। अब आप सोचेंगे तो पता लगेगा कि जब कारपेंटर ज़्यादा लग गए हैं तो अब वो थोड़े दिनों में बना लेंगे। तो ज़्यादा के मुकाबले में हमारा आंसर आया कम।
इफ कारपेंटर्स आर मोर देन डेज आर लेस। तो अगर ऐसे अपोजिट आंसर आ रहा हो तो फिर हम इसको नीचे की तरफ एरो लगा लेते हैं इसके साथ। ये याद रखना है, जब अपोजिट आंसर आ रहा हो तो हम नीचे की तरफ एरो लगा लेते हैं, और जिस साइड पर एक्स होता है वो हर क्वेश्चन में एक्स वाले को ऊपर की तरफ एरो लगा देना है। अब ये एरो का ही सारा आगे काम है। एरो क्यों लगाए हैं? एरो ने हमें हेल्प करनी आगे। तो अब जिसका एरो नीचे को लगा है ना, तो ये इनवर्स के लिए लगा है, उल्ट है। इनवर्स मीन उल्ट। तो अब हम इसकी जगह हम लिख लेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां आप लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हमने लिख लिया, और इनवर्स प्रोपोर्शन को ऊपर से नीचे एरो लगाना है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इनवर्स नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। ये एरो को ही बात आपने अच्छी तरह से नशीन करनी है कि एरो कैसे लगना है। जब इनवर्स होगा तो आप नीचे को एरो करते हैं, और जब इनवर्स नहीं होगा, वो डायरेक्ट होगा, आगे समझेंगे क्वेश्चन तो उसमें आएगा, तो फिर हम इस एरो को ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर लगाएंगे। इतनी बात अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग, इन एरो के अकॉर्डिंग नीचे कुछ लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे वो देखना है। अब हमने ये देखना होता है स्टूडेंट्स कि एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये एक्स से स्टार्ट हो रहा है, इधर नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो एक्स को पहले लिख लेंगे। एक्स को पहले लिख के फिर उसके नीचे ओवर लिख लेंगे, और एक्स ऊपर को किधर को जा रहा है? 3 को, तो एक्स के नीचे 3 लिख लेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ इक्वल का साइन लिखेंगे। अब दूसरे को देखें, ये अब एरो ऊपर से नीचे को आ रहा है, यानी ऊपर मतलब ये शुरू किधर से हो रहा है? 2 से। तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे और फिर ओवर लिखेंगे, और इस 3 को इसके नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई कि x/3 इज इक्वल टू 2/3। ये एरो की मदद से हमने लिखा। अगर x/3 लिख दिया है तो इधर गलती से 2/3 लिख देते, ये 3/2 लिख देते, अगर 3 ऊपर लिख देते 2 नीचे लिख देते तो फिर रंग हो सकता था, 3 ऊपर आ जाता x नीचे आ जाता, तो इस तरह रंग हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू द एरो करना है। तो अब हमारे पास ये जो आ गया, ये इस तरह के आगे क्वेश्चन पहले आप समझ चुके हैं कि इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल के से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये 3 जो है, ये देखिए, ये x की साइड को ऐसे, और ये 3 इस 2 की साइड में इस तरह आ जाएगा। और यहाँ आप लिख भी सकते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये हमने लिख लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल आप समझ चुके हैं पहले। अब देखिए ये 3 किसकी साइड पे जा रहा है? x की तरफ। तो यहाँ हो जाएगा 3x, ये आ गया 3x। फिर ये इक्वल का साइन, और ये 3 2 की तरफ जा रहा है, तो ये लिखेंगे 3 × 2। ये तो इस तरह ये हमारे पास जो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम पहले समझा हुआ है आपने। ये x को ही हम यहाँ ले आते हैं इस तरह से, और इक्वल को ले आते हैं यहाँ पर, और ये एज इट इज़ लिख लेते हैं 3 × 2 ऐसे लिख लेते हैं। अब ये x के साथ जो 3 था वो हमने यहाँ नहीं लिखा, उसको यहाँ आकर ओवर के नीचे लिखते हैं, यानी इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x, और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, यानी ओवर के नीचे लिखा है हमने। तो इस तरह ये बन गया, और फिर यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू, अब ये देखिए 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 इस 3 से कैंसिल, तो ये रह गया 2। x इज इक्वल टू 2। तो x क्या था? x रिक्वायर्ड डेज थे, तो यानी 2 डेज लगेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, कि वो टेबल को 2 डेज में बना लेंगे।
जब 2 कारपेंटर्स टेबल को बना रहे थे तो 3 डेज लग रहे थे, अब 3 कारपेंटर्स बना रहे हैं तो अब उनको ये 2 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सिर्फ इधर ये लिख लेते हैं कि सो द रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया।